हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो से हम 2025 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को एक एक करके समझना स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एक नॉर्मल इंडियन की लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और किसी भी जजमेंट में हमारा मेन की टेक अवे क्या होना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज दैट यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो चीजें मिल जाएगी। पहला, सारे इंपॉर्टेंट केसेस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस का आपको लिंक भी मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे साल का हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अब ये एक क्रिमिनल लॉ जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ये कि क्या एक अक्यूज अपनी खुद की इनोसेंस प्रूव करने के लिए क्या खुद से नार्को एनालिसिस टेस्ट की डिमांड कर सकता है या नहीं। तो पहले हम इस केस के फैक्ट्स को अच्छे समझेंगे, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अच्छे समझेंगे और फिर ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आसानी से समझते हैं। देखो, इस केस में अक्यूज और उसकी फैमिली के अगेंस्ट डाउरी हरासमेंट और डिसअपियरेंस ऑफ वाइफ के चार्जेस लगे थे। अब ये अक्यूज बेल लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंचता है। तब पुलिस ये कहती है कि हमें ना इस केस में और सबूत इकट्ठा करने हैं और एविडेंस चाहिए और इसलिए हम अक्यूज पर नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहते हैं। ये सुनते हुए हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन दे देती है। अब हाई कोर्ट की इस परमिशन के अगेंस्ट अक्यूज जा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि बिना मेरे कंसेंट के, बिना मेरे मर्जी की इनवॉलंटरी नार्को टेस्ट कराना मेरे फंडामेंटल राइट्स का खंडन है, वॉयलेशन है। कौन से फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम ये समझेंगे कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है, क्या ये लीगल होता है, क्या ये एडमिसिबल होता है। फिर इस पूरे टॉपिक पे जो लीडिंग केस है, जो लैंडमार्क केस है, हम उसके बारे में समझेंगे और इन दोनों चीजों को अच्छे से समझने के बाद हम जानेंगे कि हमारे प्रेजेंट केस में अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या और क्यों कहा, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में और कोई कंफ्यूजन न रहे। शुरुआत करते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। तो इसमें ना सोडियम पेंटोथल नाम का ड्रग एक इंसान के अंदर इंड्यूस किया जाता है, जिसके बाद वो सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाता है, जिससे कि उसकी सच बोलने की, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इसलिए इसे ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं। अब इसी कैटेगरी में दो और टेस्ट आते हैं। एक हो गया आपका पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछने पर इंसान क्या फिजिकल रिएक्शंस दे रहा है, जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रीदिंग, स्वेटिंग, इन सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। और तीसरा हो गया ब्रेन मैपिंग टेस्ट। इसमें सवाल पूछने पर ब्रेन क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज कर रहा है, इसे मॉनिटर किया जाता है। अब इन तीनों ही प्रोसीजर्स में कहीं ना कहीं एक इंसान की फिजिकल और मेंटल प्राइवेसी वायलेट होती है, वो क्वेश्चन में आती है और इसीलिए यहाँ पर रोल आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो ये कहता है कि किसी भी केस में एक अक्यूज्ड अपने ही अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्डर केस चल रहा है तो जो अक्यूज है आप उसी को अपने अगेंस्ट गवाही देने नहीं बोल सकते और ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, जो है आपका राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी प्रोटेक्टेड है, जो फिजिकल और मेंटल प्राइवेसी दोनों को ही प्रोटेक्ट करती है। अब जजमेंट में यूज किया गया एक इंपॉर्टेंट टर्म भी जान लेते हैं। तो दो तरीके के राइट्स होते हैं, इंडिफीजिबल राइट और डिफीजिबल राइट। इंडिफीजिबल राइट्स ना एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, वैसे राइट्स जो आपसे छीने नहीं जा सकते, वन दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। ये टर्म जजमेंट में यूज हुआ, तो ये जानना जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो ट्रूथ सीरम या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट, उसकी एडमिसिबिलिटी और प्राइवेसी, इस तीनों एंगल में जो लीडिंग केस है वो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जो 2010 का जजमेंट है। चलिए इस इंपॉर्टेंट केस को अच्छे से समझते हैं। अब ना हम हर साल ढेरों हेडलाइंस पढ़ते हैं, कई सारे जजमेंट्स को समझते हैं और इतने सारे डिटेल्स में लॉस्ट हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, द सिस्टम इज डिजाइन्ड टू बी कंफ्यूजिंग। इसकी टेक्निकलिटी ही इसके एंट्री बैरियर है, बट इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दिस। इंपॉर्टेंट चीजों को समझना इतना मुश्किल, इतना कठिन नहीं होना चाहिए। और अगर आप क्लैट पीजी या किसी भी एलएलएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन यू हैव टू चेक आउट आवर फ्लैगशिप कोर्स ऑन क्लैट पीजी, जिसमें हम हर हफ्ते बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जजमेंट्स को आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट पर क्लैरिटी चाहिए, आप हमारे इन डेप्थ वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप हमारे मोस्ट लव्ड फीचर
क्विक रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। दे आर इजी, दे आर क्विक एंड दे आर डाइजेस्टेबल, ताकि कंटेंट की लेंथ देखकर आपको एंजाइटी अटैक ना जाए। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, क्लैट पीजी के इस कोर्स में हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे, इतने सारे फन एक्टिविटीज कर रहे, ताकि आप प्रेशराइज ना फील करो, आप एंग्शियस ना फील करो। सो इस कोर्स में डे 1 से वी टेक केयर ऑफ द एंटायर प्लानिंग, सॉर्टिंग आउट थिंग्स एंड स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर यू, ताकि आप उन चीजों पे फोकस कर सके जो रियली में मैटर करती है। तो इस एग्जाम को अगर आप एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अप्रोच करना चाहते, अपने लिए एक अच्छा डिसिप्लिन बनाना चाहते, अच्छे मोमेंटम में आना चाहते, सो डू चेक आउट आवर कोर्स। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इफ यू रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, आप इस कोर्स से सिर्फ ऑफर पेज चेकआउट करेगा एंड यू विल सी द डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन हेल्प यू। डू चेक इट आउट। तो देखो, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जो इंपॉर्टेंट केस है ना, ये बहुत ही काम का और बहुत क्लियर डायरेक्शन देता है। तो सबसे पहले तो इन तीनों ही टेस्ट, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करता है और क्लियरली ये कहता है कि अगर आप बिना कंसेंट के इनवॉलंटरी इन तीनों में से कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर करते हो, तो ये उस इंसान के मेंटल प्राइवेसी का इंट्रूजन होगा, मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 का वॉयलेशन होगा। फिर उस टेस्ट का कुछ भी रिजल्ट है, ना ही वो लीगल होगा, ना ही एडमिसिबल होगा। लेकिन इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन की बात की गई है। अब ये जो एक्सेप्शन है, ये कहता है कि अगर कोई अक्यूज खुद से कंसेंट दे रहा है, वॉलंटरली कह रहा है कि हाँ मुझे नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना है, और उस कंसेंट को आप मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा रहे हो, और जब वो टेस्ट एडमिनिस्टर हो रहा है, उसका लॉयर वहां मौजूद हो, या तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे हॉस्पिटल वो टेस्ट करा रही है, तो फिर उस टेस्ट का जो भी रिजल्ट आए वो एडमिसिबल होगा, वो लीगल होगा। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि बिना कंसेंट के अगर ये टेस्ट कराओगे तो वो लीगल नहीं होगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा, मेंटल प्राइवेसी का इंट्रूजन होगा, 20 क्लॉज 3 और 21 का वॉयलेशन होगा। लेकिन अगर कोई इंसान खुद से कंसेंट दे रहा है, वॉलंटरली बोल रहा है कि हाँ मुझे टेस्ट कराना है, तो वो लीगल होगा और एडमिसिबल होगा। तो देखो, इस केस से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पता चल गए, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, लैंडमार्क केस पता चल गया। तो चलिए प्रेजेंट केस में चलते हैं। तो अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला ये कि क्या हाई कोर्ट को बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते वक्त नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन देनी चाहिए थी या नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये जो टेस्ट होते हैं, कैन दे बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, मतलब इन टेस्ट के दौरान दिए गए स्टेटमेंट के बेसिस पर ही क्या पूरी सजा दी जा सकती है या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक अक्यूज अपने आप को डिफेंड करने के लिए खुद से नार्को एनालिसिस टेस्ट डिमांड कर सकता है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया और क्या रीजन दिया, इसे एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया नेगेटिव में, और ये कहा कि जब तक हाई कोर्ट ये इंश्योर ना कर ले कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में जो गाइडलाइंस दिए गए थे, जो सेफगार्ड्स दिए गए थे, वो मीट हो रहे हैं कि नहीं, तब तक हाई कोर्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन नहीं दे सकता। दूसरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स भी आया नेगेटिव में, और कोर्ट ने ये कहा कि इन टेस्ट के दौरान जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, दे कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये जो स्टेटमेंट्स है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अंदर एडमिसिबल होगा। अभी सेक्शन 27 क्या कहता है? ये कहता है कि इन टेस्ट के दौरान अगर एक अक्यूज कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो केस से रिलेटेड एक नए फैक्ट की तरफ लीड करता है, तो फिर वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डर केस में अगर अक्यूज कहता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन होगा। लेकिन अगर अक्यूज ये कहता है कि हाँ मैंने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वेपन मैंने अपने गार्डन के इस पर्टिकुलर एरिया में छुपा के रखा हुआ है, और फिर वो वेपन वहीं से बरामद होता है, तो फिर वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। तो ये है आपका सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये एडमिसिबल करता है। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर दिया पॉजिटिव में, तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। इसमें कोर्ट ने कहा कि हाँ एक अक्यूज अपने आप को डिफेंड करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट डिमांड कर सकता है। लेकिन याद है स्टार्टिंग में हमने एक टर्म समझा था, इंडिफिजिबल राइट। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपकी डिमांड है ये इंडिफिजिबल राइट नहीं है, मतलब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और कोर्ट चाहे तो आपकी इस डिमांड को डिनाई भी कर सकता है। तो ये था हमारा पहला केस, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जाना, एक लैंडमार्क केस के बारे में जाना, और मेंटल प्राइवेसी के बारे में जाना कि अगर बिना कंसेंट के ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है तो ना वो लीगल होगा ना ही एडमिसिबल होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन के बारे में जाना कि अगर वो वॉलंटरी होता है तो वो लीगल और एडमिसिबल दोनों होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 2025 के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का एक केस कवर किया। अब आगे और बहुत सारे केसेस हमको इसी तरीके से आसान भाषा में समझते रहने, उससे अपडेटेड रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल राइट बैक टू यू।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.